नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हाउ टू फाइंड केबल शॉर्ट सर्किट। दोस्तों जब हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारे घर की जो एमसीबी होती है वो उठता नहीं है, वो बार बार ऑफ हो जाती है। हम उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बार बार ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में हमको कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा केबल शॉर्ट है और हमको उसको चेंज करना है। तो दोस्तों यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट होता क्यों है पहले आप ये जान लीजिए। सपोज करिए कि आपके घर में कोई भी उपकरण है, मान लीजिए केबल ओवरलोडिंग की वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई। सपोर्टेड मान लीजिए कहीं पे फेस और न्यूट्रल आपस में भिड़ गए या फिर फेस और अर्थ आपस में भिड़ गए। दोस्तों याद रखिएगा फेस न्यूट्रल और अर्थ के कभी टच होने से कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। जब कोई हॉट वायर लाइव वायर न्यूट्रल के साथ या फिर अर्थ के साथ या फिर फेस टू फेस जब शॉर्ट होगा या फिर उसके साथ टच हो जाएगा तभी शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपने स्विच में कनेक्शन किए हैं या फिर बल्ब में कनेक्शन किए हैं, कहीं पे भी अगर वो कनेक्शन ढीले हैं लूज हैं तो भी शॉर्ट सर्किट दोस्तों हो जाता है। क्योंकि जब लूज कनेक्शन होते हैं तो उस जगह पे वो काला पड़ जाता है जिससे हमारे वायर जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट में दोस्तों हमेशा वायर ख़राब हो जाता है पूरी तरीके से और वायर हमारा ब्रेक हो जाता है। मान लीजिए ये कोई हमारा वायर है ये और ये फेस न्यूट्रल आपस में मान लीजिए कहीं टच हो गए तो ये यहाँ से चाहे यहाँ से ये केबल जो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप कैसे पता करेंगे कि ये केबल हमारा कहाँ से ब्रेक है। क्योंकि आप ऐसे तो मान लीजिए केबल ये 100 मीटर लंबी केबल है और आप कैसे पता करेंगे कि केबल हमारा कहाँ से शॉर्ट है। क्योंकि मान लीजिए कि 100 मीटर का केबल लगा हुआ है और केबल मान लीजिए 5 मीटर ही शॉर्ट हुआ है, बाकी ये इतना केबल हमारा सेफ है। तो किसी खंबे से हमारी सप्लाई आ रही है तो हम 5 मीटर का इसमें जोड़ लगा के आगे का हम जोड़ देंगे जिससे हमारा पैसा बच जाएगा। तो दोस्तों ये पता करने के लिए 3-4 विधि मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उससे आप पता कर सकते हैं। पहला तो दोस्तों होता है पता करने का मल्टीमीटर से, ठीक है, मल्टीमीटर। दूसरा दोस्तों सीरीज लैंप। तीसरा होता दोस्तों मेगर से। मेगर दोस्तों आपने नाम सुना होगा दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो मैं मेगर के ऊपर एक वीडियो बना के दे दूंगा आपको। मेगर होता क्या है, मेगर से दोस्तों इंसुलेशन चेक किया जाता है केबल का या फिर ट्रांसफार्मर का, किसी भी चीज़ का अगर इंसुलेशन चेक करना हो तो मेगर से ही चेक करते हैं। अब दोस्तों मेगर का यूज कब करते हैं, इसमें भी दोस्तों कंडीशन है। मेगर का यूज कब करते हैं, मेगर के यूज तब हम करते हैं कि मान लीजिए हमारी केबल बहुत ज़्यादा हैवी है, मान लीजिए 100-250 स्क्वायर mm या फिर 300, 350, 400 इसके ऊपर की केबल होगी अगर, तो उसको मेगर से चेक करते हैं। क्योंकि मेगर क्या होता है कि ये जैसा मेगर का साइज होगा उस हिसाब से ये वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है, करंट धारा जनरेट करता है। मान लीजिए 5000 वोल्ट तक जनरेट करता है, ठीक है। तो दोस्तों उससे मेगर से केबल चेक हो जाता है। दोस्तों उसका चेक करने का अलग ही इसका सिस्टम है। फिलहाल मैं आपको आपके घर की केबल चेक करने के लिए 2 तरीके हैं, एक मल्टीमीटर एक सीरीज लैंप। दोस्तों मल्टीमीटर से आप कैसे चेक करेंगे, सपोज डैट मान लीजिए कि आपके खंभे से ये 2 वायर आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका खंभा है और 2 वायर यहाँ से आ रहे हैं फेस और न्यूट्रल, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका केबल शॉर्ट हो गया है तो आप यहाँ खंभे से केबल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए और फिर आप एक मल्टीमीटर लीजिए। मल्टीमीटर के ये पॉइंट और दूसरा छोर ये खुले हुए होने चाहिए, आपस में टच ना हो, ठीक है, आपस में टच ना हो। फिर आप मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट से आप इस पे और इस पे लगाएंगे और ये केबल यहाँ से ओपन ही रहेगा, ठीक है। अब अगर ये ओपन होने पे अगर मल्टीमीटर पे आवाज़ आती है, उस पर रेजिस्टेंस शो करता है तो दोस्तों आप समझ जाइए कि केबल शॉर्ट है। अब अगर ये ओपन होने पे मल्टीमीटर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मगर इससे मल्टीमीटर में कुछ भी शो कर रहा है, कुछ भी आवाज़ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब बिल्कुल सही है, तो यानी कि केबल हमारा सही है, केबल में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर ये मल्टीमीटर बोलता है, इसमें आवाज़ कंटिन्यूटी आती है, इसका रेजिस्टेंस दिखाता है, ये दोनों केबल ओपन होने पे, तो समझ जाइए दोस्तों कि हमारा केबल शॉर्ट हो गया है। ठीक है, ये दोस्तों हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, सीरीज लैंप से। दोस्तों ये एक बार को धोखा दे सकता है, लेकिन ये सीरीज लैंप जो होता है ये कभी धोखा नहीं देता, ये बिल्कुल एक्यूरेट एक्चुअल बताता है कि केबल शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है। वो कैसे दोस्तों, आपको इसको सीरीज लैंप से दो तार होते हैं, ठीक है, सेम आपको वैसे ही इसमें चेक करना है। दोनों तारों को आपको इसमें रखना है। पहले आपको इसको टच करना है, यहाँ से ओपन रहेगा, ठीक है, ओपन, ये ओपन रहेगा। उसके बाद अगर केबल हमारा शॉर्ट होगा तो यहाँ पे कहीं बीच में या फिर यहाँ पे कहीं पे दोनों केबल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब फेस और न्यूट्रल शॉर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये केबल शॉर्ट होगा तो यहाँ भी जब फेस न्यूट्रल जब दोनों उस वायर शॉर्ट हो गए हैं तो ये बल्ब हमारा जलेगा। अगर केबल शॉर्ट नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया केबल चेक करने का। अब दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी उपकरण की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है या फिर लूज कनेक्शन हुआ है तो वो उसकी एमसीबी घर की नहीं उठेगी। और अगर आरसीसी भी लगा होगा तो अगर यह अर्थ के साथ कनेक्ट है, आपका जो भी पूरा घर का जो पूरा घर है आपका, अगर वो पूरा अर्थिंग के साथ कनेक्ट है तो यह आरसीसी भी उठेगा ही नहीं, बार बार ट्रिप करेगा। लेकिन अगर एमसीबी होगा और अगर एमसीबी ज़्यादा एम्पियर का लगा हुआ है, एमसीबी का ज़्यादा एम्पियर का लगा हुआ सपोर्टेड, मान लीजिए आपके घर का लोड है 10 एम्पियर का और आपने एमसीबी लगवा रखा है 25 एम्पियर का। ठीक है, तो दोस्तों जो कमरे वाइज होंगे ना, जैसे मान लीजिए 5 कमरे हैं, 2 3 4 5, उन 5 कमरे में 2-2 एम्पियर की एमसीबी लगी हुई है और मेन आपका 25 एम्पियर का एमसीबी लगा हुआ है, तो ये मेन एमसीबी नहीं गिरेगा, ये 2 एम्पियर वाला एमसीबी गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा है। जब 25 के बाद में 26 एम्पियर होगा तब ये एमसीबी ट्रिप होगी, बाकी जो कम की एमसीबी होगी ये पहले ट्रिप होगी। ठीक है, हर कमरे के लिए सिंगल पोल की एमसीबी लगवाते हैं और जब मेन एमसीबी होती है वो डबल पोल की होती है, यानी कि फेस और न्यूट्रल दोनों वायर्स में आएंगे। और दोस्तों ये तो केबल आपका चेक हो गया, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपने घर में वायरिंग करवाएं, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आप घर के सारे उपकरण को बंद कर दें। जितने भी आप घर में पंखा, ट्यूबलाइट, कूलर, कुछ भी लगा हुआ है, सबके स्विच को ऑफ कर दें और फिर आपको पता करना है कि किस उपकरण से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। फिर आप उसको बारी बारी से स्विच को ऑन करें, फिर जिससे एमसीबी गिर रही हो फिर से दोबारा वो उपकरण आप टेस्ट करिए कि उस उपकरण से क्या चल रहा है, फिर आप उसको पता कर लेंगे कि शॉर्ट सर्किट किस उपकरण की वजह से हो रहा है। और फिर आप उसको बनने के लिए या फिर अगर आपसे बनने लायक हो तो आप खुद बना लीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।